Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो गोधोली बुक दिया है भाग 2, उसका चैप्टर हमारा 3 दिया गया है। हमने क्या सीखा, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, जिसके जो कि हमारे भारत से हमने क्या सीखा है, हमारा भाषण है जिसके जो लेखक है वो हमारे मैक्स मुलर साहब है। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, देखिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर थे, उसको वेदांती का वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने उसे वेदांतियों का वेदांती कहा था, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है वो हमारा सही होगा। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया गया उसमें क्या दिया गया है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। जो दारिस नामक सोने के सिक्के थे उस सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था। तो ये जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स को सोने से भरा घड़ा मिला था। तो चलिए इसके तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हमारा। तो तीसरा जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। जो मेघदूत नामक बुक था उसको मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया था, यानी कि इसका जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो चलिए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा चौथा प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। तो इसका जो तुलनात्मक व्याख्यान दिया है वो मैक्स मुलर ने दिया है, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए हमारा दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जिसमें जो 5वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, कंठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो हम उसका जो अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था, यानी कि उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 5वां का ऑप्शन बी। तो इसका जो छठा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, लिपिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। जो लिपिंग विश्वविद्यालय था उसमें मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो इसका जो हमारा छठा प्रश्न दिया गया उसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन वहाँ से किया था, यानी कि इसका ऑप्शन जो सी दिया गया वो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो हमारा 7वां प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन दिया गया हमारा वो डी जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मुलर का मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, यानी कि इसका जो ऑप्शन हमारा डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, पारसियों के धर्म क्या नाम है, यानी पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो जो हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है उसके जो हमारे ऑप्शन है वो जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जय उसका धर्म का नाम था। तो चलिए हम लोग अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो हमारा जो 9वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, जनरल कनिधर्म का संबंध किससे है। जो जनरल कनिधर्म था उसका संबंध किससे है। तो जो हमारे 9वां प्रश्न दिया गया जो ऑप्शन इनके हैं सी जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसका जो अथी है पुरातत्व से संबंध है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इसमें जो दिए गए हैं 10वां नंबर प्रश्न उसमें क्या दिया गया, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का घड़ा कहाँ मिला था। जो 172 दारिस नामक सोने के सिक्का था वो कहाँ मिला था। तो जो हमारा वो मिला था वाराणसी में मिला था, यानी कि जो इसका ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इसके एक साथ अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपलब्धि प्रदान की। महारानी जो विक्टोरिया थे वो नाइट की उपलब्धि किसे प्रदान की थी। तो मैक्स मुलर को नाइट की उपलब्धि प्राप्त की थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो जो 12वां नंबर प्रश्न है उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपने 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे था। जो 13वां नंबर प्रश्न हमारा दिया गया निर्वंश विद्या का संबंध किससे था। तो उसका जो था वो मानव विज्ञान से था, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 14 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया, दारिस क्या है। तो दारिस क्या था, सोने से
सोने का सिक्का था, तो उसमें क्या होगा, सोने के प्राचीनत्मक सिक्का, यानी कि ऑप्शन बी जो था वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 15वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा 15 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया है, चलिए 15 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें दिया गया मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। जो मैक्स मूलर थे उनका जन्म कब हुआ था, तो इसके जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 16वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 16वां नंबर क्या दिया, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध जो है वो किस देश से है, तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यूनान देश से प्लेटो का संबंध है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए भारत से हमने क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है, इसको हम अपने शुरू में ही आपको बताया था, उनके जो रचनाकार हैं वो मैक्स मूलर है, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 18वां नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए 18वां नंबर जो प्रश्न दिया गया वो क्या दिया है, शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का जो रचनाकार है वो कब है। तो जो हमारा 18वां नंबर प्रश्न दिया गया इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो, 10वीं से 11वीं सदी में उनके रचनाकाल है, 18वां नंबर का बी। तो चलिए हम लोग अपने 19वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में लिखा जाता है। संस्कृत का अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत का जो अग्नि शब्द है लैटिन के किस रूप में लिखा जाता है। तो 19वां नंबर जो प्रश्न हमारा है उसका जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, इग्निस, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 19 का सी। तो चलिए हम लोग अपने 20वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 20वां नंबर प्रश्न दिया गया वो क्या थे, हर्षक थे। तो हर्षक कौन थे, जो 20वां नंबर प्रश्न में हमारा दिया गया हर्षक कौन थे, वो क्या थे, वनस्पति विज्ञान थे, यानी कि ऑप्शन वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके 21वें नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया गया, देखिए 21वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी। तो जो 21वां नंबर हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1783 में उसने भारत की यात्रा की थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 22वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, मुंडा किस देश की जाती है। जो मुंडा है वो किस देश की जाती है। तो 22वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, जो मुंडा है वो भारत देश की जाती है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो 23वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें है भारत से हमने क्या सीखा पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है। तो जो हमारा 23वां नंबर प्रश्न है उसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी में जो दिया गया है हमारा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इसके बारे में बताया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया वो बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अपना 24वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 24वां नंबर प्रश्न दिया गया इसमें क्या दिया, भारत कहाँ बसता है। तो भारत हमारा कहाँ बसता है, तो जो भारत है हमारा गाँवों में बसता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हम अपने 25वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 25वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया वारेन हैस्टिंग्स था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए दिया गया हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग अपने 27वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 27वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर जो थे उनके पिता का नाम क्या था। तो 27वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया है विलियम हैंस मूलर, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अपने 28वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 28वां नंबर क्या दिया गया, प्रतन मानव का अर्थ होता है। प्रतन जो मानव होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो 28 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका होगा सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि प्राचीन मानव होता है इसका आंसर। तो चलिए हम लोग अपने 29वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने 29वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो 29वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। तो 29वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वारेन हैस्टिंग्स को बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग अपने आखिरी प्रश्न जो हमारा दिया गया 30वां नंबर उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो 30वां नंबर क्या प्रश्न दिया गया, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। तो इसका जो 30वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हमारा नीति का था। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।